सबको जय मसीह दा और सबको जय मसीह के मेरे प्यारे भाई बहनों। आज पहले चलेंगे, हम परमेश्वर का थोड़ा सा धन्यवाद करेंगे। तो परमेश्वर ने हमें पूरे दिन संभाला और देखा और हमारे अपराधों को क्षमा किया, फिर से हमें एक नया जीवन दिया। आज संडे है, आज परमेश्वर के चरणों में आते हैं कि प्रभु हमें थोड़ी देर क्षमा करे पिता। आज मैं तुझसे विनती प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन देख रहे हैं मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, तो यीशु के नाम से उन पर दया करें प्रभु जी, उनके अपराधों को क्षमा करें मेरे पिता, उनकी जो भी गलतियां हैं पिता, तो यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर क्षमा होना पाए पिता। हर सिराप हर बंधन यीशु के नासरी के नाम से टूटना पाए पिता। जो वचन पढ़े प्रभु जी, इनके हृदय में समाये प्रभु, और उन वचनों के द्वारा प्रभु वो आशीष और अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन तुझ में है मेरे पिता, और सत्य जीवन मार्ग तू है मेरे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हमें आशीष और शांति और अनुग्रह अपनी शक्ति दे मेरे पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा और बढ़ाई कर पाए पिता, तेरा धन्यवाद कर पाए प्रभु। तू आदर महिमा क्योंकि ओरी बारा बशक करे करे बिरी 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 मेरे खुदाबंद प्यारे प्रभु, थैंक यू राजा, थैंक यू जीसस पिता। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु उनको आशीष देना। सबको जय मसीह की। सबसे पहले हम वचन में चलेंगे, उसके बाद प्रार्थना में चलेंगे। तो आज का वचन होगा लैव्य व्यवस्था। आज का वचन है लैव्य व्यवस्था 20। इसको पूरा पढ़ेंगे। आज्ञा उल्लंघन का दंड। अगर हम किसी की आज्ञा ना माने या परमेश्वर की हम आज्ञा ना माने तो हमें क्या दंड है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि इस्राएलियों में से या इस्राएलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपनी कोई संतान मोल के को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाएगा। और जनता उस पर पथराव करे तो मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको और उसके लोगों में से इस कारण नष्ट करूंगा कि उसने अपनी संतान को मोलेक को देख कर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में अनाकानी करे और उसको मार ना डाले, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य को उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करें, उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में से नष्ट करूंगा। व्यभिचार करेंगे परमेश्वर कह रहा है वो मन को भी नष्ट करूंगा। फिर जो प्राणी ओझाओं मतलब झाड़ा फूकी करने वाले ओझाओं या भूत साधने वाले की ओर फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत झाड़ने वाले ओझाओं पर झाड़ा फूकी करने वाले, बहुत से लोग होते हैं जो परमेश्वर को मानते हैं फिर भी उनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग भक्तों के पास जाते हैं और भेंट वगैरह चढ़ाते हैं, झाड़ा फूकी करवाने। तो ओझाओं और झाड़ा फूकी करने वाले भूत साधने वाले, तो उनको भूत साधने वाले बोलते हैं, तो झाड़ा फूकी करते हैं और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने। अगर तुम ऐसा करते हो तो अपने परमेश्वर पे तुम विश्वास नहीं करते हो, तो तुम व्यभिचारी हो। तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा।
तब मैं उसको और उसके बीच में उनको नष्ट कर दूंगा। इसीलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ये परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम परमेश्वर में पवित्र बने जाओ, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। और तुम मेरी विधियों को मानना, और तुम मेरी विधियों को मानना, जो मैंने बातें लिखी गई हैं वो तुम्हारे जीवन में पूरी होंगी। और मेरे वचनों पे चलना और उसका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। तो मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को शाप दे, वह निश्चय मार डाला जाएगा। हाँ, ये सुन लो कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को श्राप दे या उसको कोसे, तो वो निश्चय मारा डाला जाएगा। उसने अपने पिता या माता को श्राप दिया है, जिसने अपने माता और पिता को श्राप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। सब मसीह भाई बहन, ये आपके लिए वचन है। उसने अपने पिता या माता को श्राप दिया। अगर कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को कोसे या उनको श्राप दे, तो इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। अगर वो उनको श्राप दे, उनको कोसे, तो वो आगे जाके विपत्तियों में पड़ जाएगा। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, अगर कोई भी व्यक्ति या स्त्री या कोई भी स्त्री पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया, तो वह व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी स्त्री को छोड़ के किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाए, या कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ संबंध बनाए, तो वो निश्चय, परमेश्वर का वचन बोलता है, को मारे डाले जाएंगे, आग में झोंके जाएंगे। यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी सौतेली माता के साथ सोए, वह अपने पिता ही का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इसीलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं। उनका खून उन्हीं के सर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पतोहू के साथ सोए, तो वे दोनों निश्चय मारे डाले जाएंगे, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे। और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा, और उन्हीं का खून उन्हीं के सर पर पड़ेगा। यदि कोई जिस रीत स्त्री से उसी रीत पुरुष से प्रसन्न करे, तो वे दोनों घिनौने काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे, तो यह महापाप है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्त्री को भी रखे और या अपनी सास को भी रखे, वो सबसे महापाप है।
फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाएं। यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उससे संग कुकर्म करे तो तू उस स्त्री को पशु दोनों को घात करना, वे निश्चय मार डाले जाएं। उसका खून उन्हीं के सर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन चो हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे और उसी बहन भी उसका नग्न तन देखे तो ये निंदित बात है। अगर कोई भी हमारे रिलेशन में हो या हमारे पर्सनल में हो, कोई सिस्टर, अगर किसी को भी हम गलत नग्न से, गलत आंखों से अगर देखें तो ये घोर पाप है, तो परमेश्वर हमें मार डालेगा। और वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंखों के सामने नष्ट किए जाएं, क्योंकि जो अपनी बहन का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। फिर यदि कोई पुरुष किसी श्रुतमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उघाड़े तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाड़ने ठहरेगा और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते उघाड़ने वाली ठहरेगी। तो इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नष्ट किए जाएं। अपनी मौसी या फूफा का तन ना उघाड़ना, क्योंकि जो उसे उघाड़ने वह अपनी निकट कुटुंबिनी को नंगा करता है। इसीलिए उन दोनों को अपने अधर्म भार उठाना पड़ेगा। यदि कोई अपनी चाची के संग सोए तो वह अपने चाचा का तन उघाड़ने ठहरेगा। इसीलिए वे दोनों अपने पाप में भार को उठाए हुए निर्वश मर जाएंगे। यदि कोई अपनी भौजी या भाऊ के पत्नी के बनाए तो उन्हें घिनौना काम जानना, और वह अपने भाई का तन उघाड़ने ठहरेगा। इस कारण वे दोनों निर्वश रहेंगे। कि तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों के समझ के साथ मानना, जिससे यह ना हो कि जिस देश में है तुम्हें लिया जा रहा हूँ वहाँ वह तुमको उगल दे, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उसकी रीति रस्म पर ना चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो लोग अन्य जातियां कर रही हैं हमें नहीं करना है, हमें परमेश्वर में हमेशा बने रहना है, ताकि परमेश्वर हमारा हमसे घृणा ना करे। पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होंगे, और मैं इस देश को जिसके दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। परमेश्वर कहता है तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम परमेश्वर में बने रहो, तुम्हारा अपने मन को शुद्ध और पवित्र करो, ताकि परमेश्वर तुम्हें मांगने से कभी डरे ना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया। इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पशु या पक्षी या किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाला जीव जंतु क्यों ना हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराया वर्जित किया है। तो उसने अपने आप को अशुद्ध ना करना। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम नियंत्र मेरे बने रहो। आमीन। द लॉर्ड, हालेलुया, द लॉर्ड। यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत साधना करे तो वह निश्चय मार डाला
जाए। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर झाड़ा फूकी करे या भूत साधने वाला हो या उनको भगाने वाला हो या कोई भी हो, ये भगत हो कोई भी हो, वो परमेश्वर का वचन बोलता है वो मारा डाला जाएगा। तो उनका खून उन्हीं के सर पर पड़ेगा। वो जो कार्य करेंगे, जो गलत कार्य करेंगे तो वो उन पर भी भारी पड़ेगा। तो सबको जय मसीह की। आज का वचन इतना ही है। अब चलिए हम थोड़ा छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। और मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा, तो यीशु के नाम से हम पे दया कर पिता मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। ओ रिबा राबा रंबा सक्करी के राबा 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 राबा। मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा तो यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम पे दया कर। मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आज संडे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, तो यीशु के नाम से उनको ब्लेस कर मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। जो भी यूट्यूब से हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से हैं पिता, तो उनको सबको आशीषित कर मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। और उनकी जिंदगियां यीशु नासरी के नाम से बदल ना पाए, उनकी जिंदगियां यीशु नासरी के नाम से बदल ना पाए। हे मेरे खुदावन, हे पवित्र आत्मा, तो यीशु के नाम से दया कर मेरे पिता परम पिता परमेश्वर के पुत्र सामर्थ्य यहोवा, तू आदर और महिमा के योग्य मेरे पिता, तू आदर और महिमा के योग्य पिता। मैं खुदावन प्यारे प्रभु जी आज प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरी दुहाई देता हूँ मेरे खुदा। हे मेरे परम पिता परमेश्वर के पुत्र सामर्थ्य यहोवा, जितने लोग पिता परमेश्वर इन परेशानियों में, इन मुश्किलों में पिता परमेश्वर, बीमारियों में पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे होना पाए पिता, अपने यीशु नासरी के नाम से चंगे होना पाए पिता। ये पवित्र आत्मा तेरा हॉली स्पिरिट उनको छुए पिता, छू ले पिता, उनकी जिंदगियों को छू ले पिता, छू ले पिता। ओ रिबा राबा शकर के रिबी रिबी बी 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 बी। मेरे खुदा बाबा 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 छू ले पिता, छू ले मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह तेरे पिता पाए पिता, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में कार्य करे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग निराश हैं प्रभु जी, उदास हैं और टेंशन ले लेकर थक चुके प्रभु जी पिता परमेश्वर, और तू उनके जीवन में कार्य कर पिता, तू उनके जीवन में कार्य कर पिता। तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर सामर्थ्य होगा। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा, तू उनके जीवन में कार्य कर, उनके जीवन में कोई भी कमी घटी महसूस न होना पाए। तेरा हॉली स्पिरिट उनके साथ है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज से विश्वास करो कि हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ रहे हैं, और हमें परमेश्वर ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। तुम प्रार्थना में बने रहो ताकि शैतानी शक्तियाँ और तुम्हारे जीवन में कार्य ना करे, और शैतान का कभी तुम्हारे जीवन में अधिकार ना हो। वचनों के द्वारा बोलो कि तेरा परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू चिंता क्यों करता है, यहोवा परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है। तो धन्यवाद हो उसका, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तू उनके जीवन में कार्य कर, उनकी मिनिस्ट्रियों को आगे बढ़ा। आल 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 मिनिस्ट्री योर प्रेयर आई मी। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। पवित्र आत्मा तेरा हॉली स्पिरिट, आज संडे है पिता परमेश्वर, मैं पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ जितने भी भाई बहन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो यीशु नासरी के नाम से ब्लेस हो चुके हैं पिता परमेश्वर। जिनके पास जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, उनको जॉब मिलना पाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जिन पे कर्जा है मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, उनका कर्जा यीशु नासरी के नाम से चुकता होना पाए पिता परमेश्वर। ओ रिबा राबा रंबा लाबा शिका रखा रबा रबा पपा पपा पपा। छू ले पिता मेरे छू ले मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी, और उनकी जिंदगियां बदलना पाए पिता। जो तेरे पर भरोसा करने वाले बना है पिता, जो तेरे पे विश्वास करते हैं, तो उनके देने वाला परमेश्वर है कि लेने वाला मेरे पिता परमेश्वर, उनको देने वाला बना मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन है पिता परमेश्वर, ना कि उनको लेने वाला मेरा मेरे पिता। मेरे खुदावन
आज उनके जीवन में कार्य करने वाला पिता, अपने मेरे सब भाई बहन अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा को पुकारें, पुकारे पुकारे। आज पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला है पिता। ये पवित्र आत्मा तेरा वेलकम हो हमारे जीवन में, तेरा पवित्र आत्मा वेलकम हो, वेलकम हो मेरे खुदा पिता। आज तेरा पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है, छू ले उनकी जिंदगी को पिता और कार्य कर मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। हे मेरे यीशु मसीह राजा, धन्यवाद यीशु राजा। पथरियाँ यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय हो जाए प्रभु जी। कैंसर की बीमारी जाए पिता, सिर दर्द की बीमारी जाए पिता, पैरों दर्द की बीमारी जाए, हाथ पैरों की बीमारी जाए, आंखों बिंद मोतिया बिंद की बीमारी जाए मेरे पिता। चमड़ी के रोग, हड्डियों के रोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं अधिकार से बोलता हूँ पिता परमेश्वर, निकले आउट 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 प्रभु यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा तेरा होली स्पिरिट के जीवन में कार्य करे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग देख रहे हैं पिता, मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी, जो बिस्तर पे मेरे खुदा आज यीशु मसीह के नाम से वो खड़े होना पाए पिता। अंधे देखें, बहरे सुने पिता, और लंगड़े चले यीशु मसीह के नासरी के नाम से मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, छू ले उनकी जिंदगियां पिता परमेश्वर। छोटे बड़े अंक बड़े पिता परमेश्वर बराबर हो जाए मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर नाटे हैं पिता परमेश्वर, उनकी हाइट यीशु नासरी के नाम से बढ़ना पाए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर उनका फेट ज्यादा है मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता, उनका फेट पिता परमेश्वर कम होना पाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। और बारा परम्बरा बसीका रखा रब छू ले मेरे पिता, छू ले उनकी जिंदगी को पिता कब्र अद्भुतकार करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मेरे पिता पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तूने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी मसीह भाई बहनों को छुआ, उनके जीवन में कार्य किया पिता परमेश्वर। आज से पिता परमेश्वर तुझ में बने रहे प्रभु जी। उनको पिता परमेश्वर बाइबल पढ़ने में मदद करें मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में उनको मदद करे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी परम पिता परमेश्वर को तुझ सामर्थ्य हो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु जी। तेरा स्वर्ग राज्य इस धरती पर आए पिता परमेश्वर। जैसे तेरे स्वर्ग राज्य में इच्छाएं पूरी होती हैं, वैसे धरती पर भी पूरी हो पिता परमेश्वर। जैसे हमने दूसरों को अपराधों को क्षमा किया मेरे पिता, तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। तू हमें दिन भर की रोटी देना पिता, लेकिन हमें परीक्षा में ना पड़ने देना पिता। तू बड़े हम घटे पिता परमेश्वर, सुख से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु सबको ब्लेस करे, और जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करें, और उनको कमेंट में सेक्शन में गवाही देना जरूर ना भूलें। गवाही अपनी कमेंट के द्वारा हमें बताएं, व्हाट्सएप पे बताएं, फेसबुक पे बताएं, यूट्यूब पे बताएं, किसी पे भी अपनी गवाही देना ना भूलें, ताकि आपकी ब्लेसिंग रुक ना पाए। आज से तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े कार्य करने वाला है। आज मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज से आपकी जिंदगियाँ बदलने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज की संडे की पीरियड में आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं पिता के द्वारा मेरे खुदावन। सबको जय मसीह के मेरे प्यारे भाई बहन। अगर प्रार्थना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी ब्लेस होना पाए यीशु नासरी के नाम से। सबको जय मसीह की आमीन।